खुशी का दिन है सर। आज के दौर में इस चैलेंजिंग टास्क में बाइज्जत सर्विसेज से सबकदोश होना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे जसवंत सर भी ये कामयाबी जो है वो अचीव करके जा रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर पटवार एसोसिएशन डोडा द्वारा एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। ये फेयरवेल पार्टी गिरदावर डोडा जसवंत सिंह के सम्मान में आयोजित की गई, जिन्होंने अपने 33 वर्ष के सेवा काल में लोगों की अभूतपूर्व रूप से सेवा की। अपने सेवा काल में गिरदावर डोडा जसवंत सिंह अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा व लोगों के काम करने को लेकर हमेशा जाने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। और दीगर कुछ अपराध और है अगर याद रखना है कर्ज के नीचे डुबा रही हो ना यार। मुबारक इस जमाने में रिटायरमेंट इस जमाने में रिटायरमेंट बड़ी की सारी गल है, बड़ी की सारी गल है। भाई इज्जत, भाई लोग, दुनिया रे दिल जीत है, दुनिया से उसकी साथी है, दुनिया रो प्यार से उसकी साथी है मेरे ये माँ इज्जत दे रही है अपने बेटे। ऐसी कर्ज है दोगो। जब इतना आपने मेरे पर एहसान किया, अब एक और एहसान कर दो। देखो परिवार को दुआएं करते रहना। आपको पूरा हक है जहाँ से ये बुद्धि को छुपाते ना ये आना चाहिए मगर सबको चलाना। जसवंत जी ने जो यहाँ का माहौल बनाया था ना, मेरी तस्वीर के अंदर नहीं, जो रूह, जो खुशनुमा इनका चेहरा, वो शायद पूरा नहीं हो सकता। अगर इंसानियत सीखनी, मैं एक अल्फाज में मैं बोलूँगा उसकी तरह उम्मीदें की तरह मुझे शेर शायरी आती नहीं है, या आपके जो पटवार एसोसिएशन के बड़े स्ट्रांग लोग होते हैं, वो स्ट्रांग है भी, क्योंकि जो इनका मैंडेट है पटवार एसोसिएशन का वो बहुत स्ट्रांग है। मैं कहूँगा कि अगर इंसानियत को देखना है ना, अपने इंसानियत को एक आंख से, एक नज़र से, अगर इंसानियत को सुनना है एक कान से, तो आप इस शख्स जो हमारे आज की मेहमान खुशी से उनको देखिए। अगर मैं यहाँ तकरीबन 5 साल रहा, अगर दिन रात करें तो तकरीबन 10 साल है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। अभी मैं जब आ रहा था जहाँ ज्वाइन करने, इस शख्स की काल सर कहाँ पहुंचे, कहाँ वो, उस दिन से जुड़ रहा हूँ, उस हिसाब से लगे 10 साल इस बंदे ने मेरा साथ दिया पूरा। मैं तो जसवंत जी ये कहूँगा कि हमारे मजहब में ये लिखा गया है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, उसका उस बेनमाजी का साया जो है ना, बाकी को भी असर करता है। पता नहीं मैं गलत ना हूं। अगर इंसानियत
मैंने पहले ही कहा कि अगर इंसान जसवंत जी को देख लिया तो इंसानियत का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। मैं यही कहूंगा मेरे स्टाफ के साथ कहीं पूरी पटवार रियासत साहब अगर पटवार एसोसिएशन किसी मेंबर के साथ यहाँ की पब्लिक के साथ मेरे टेन्योर में किसी के साथ कोई मेरे से बदकलामी हुई तो मैं यहाँ से फिर माफ करता हूँ। लोग ये खुशी का दिन है सर। आज के दौर में इस चैलेंजिंग टास्क में बाइज्जत सर्विसेज से सबकदोश होना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे जसवंत सर भी ये कामयाबी जो है वो अचीव करके जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आज इनके लिए खुशी का बहुत बड़ा एक मौका है। काबिल इज्जत एक्स तहसीलदार डोडा जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शायद कोई बच्चा डोडा में ऐसा नहीं जो इनको नहीं जानते। जनाब शबीर साहब और एट प्रेजेंट तहसीलदार सांबा, जनाब नाइब सर डोडा, नाइब सर जिकलोता और हमारे नाइब सर जनाब जरगर साहब, मेरे जिगरी दोस्त। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनाब रियाज साहब, बाकी मेरे सब साथियों, मेरी तरफ से सबको आदाब, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आज की इस महफिल में अब मैं तहसीलदार साहब नहीं कहूँगा, अब मैं अपना छोटा भाई कहूँगा जनाब शबीर साहब, जो कि रात को 2:30 बजे अपनी ड्यूटी से रात को 2:30 बजे मेरे लिए डोडा पहुंचे हैं, जो कि मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि शायद कोई ऑफिसर मुझे ऐसा ऑफर करेगा। अब मुझ में क्या है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। चलो, इनका एहसान मेरे ख्याल में मैं चुका तो नहीं सकता हूं, चुका भी नहीं सकता हूं, बुला भी नहीं सकता हूं। जहां तक एसोसिएशन का मसला है, ये मेरी करतूत नहीं थी, शायद ना जाने मैंने तो कभी भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा। मैं तो समझता हूं कि ये रियाज साहब की ही मेहरबानी है जिन्होंने पूरी एसोसिएशन को और पूरे ऑफिस को एक धागे में प्रो के रखा हुआ है। और मैं आइंदा भी रियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी जरूरत जहां भी पड़ेगी, किसी वजह से मैं बोल नहीं पाता था, कई जगह मेरी जुबान रुक जाती थी, समझने के बावजूद भी बोल नहीं पाता था, लेकिन रियाज साहब जब भी आप मुझे पुकारोगे अपने बीच में पाओगे। जब भी मेरे साथी किसी को कभी भी इस नाचीज की जरूरत पड़ेगी, याद करना अपने बीच में पाओगे मुझे। हाँ, एक चीज आपसे चाहता हूं मैं, मैक्सिमम तकरीबन सारी 33 साल की नौकरी, 33 साल में से 30 साल जो नौकरी मैंने तहसील डोडा में ही की है, मुझे ये गेट क्रॉस कर ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं रिटायर हूं, मैं अंदर क्यों जा रहा हूं। और ये निर्भर आप साथियों पे करता है। मैं तो आपके पास ऐसे आऊंगा कि मेरे भाई अंदर बैठे हैं, मेरी बहनें अंदर बैठी है, मेरे बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर आकर ये मैं आपसे वादा चाहता हूं, कभी ये नहीं होना चाहिए कि ये रिटायर है। बेशक दिल में किसी के, वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने किया हो कि किसी मेरे भाई के दिल में कोई ऐसी हो, लेकिन अगर किसी जाने अनजाने में मेरे से गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूं उस बात की। आपका साथ मैंने परसों भी कहा था कि मैं ऊपर वाले से अपनी सुख शांति की दुआ बाद में मांगूंगा, मैं पहले आप अपने साथियों से मांगूंगा। अगर आप साथी मेरे हक में दुआ करोगे, ऊपर वाला मजबूर हो जाएगा, जितना भी गलत होगा मजबूर हो जाएगा मुझे सुख शांति देने में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कितना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने इस डिपार्टमेंट में 33 साल सर्विस दी है और अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की है मैंने कि मेरे से एक गरीब से लेकर एक अमीर तक नाराज ना हो। खास करके मैंने अपनी सर्विस में ये
इस पे ज्यादा तवज्जो दी कि कोई गरीब आता है, अमीर तो फोन पे ही काम करवा लेता था, लेकिन कोई अमीर आता है तो उसके उसके बदले कोई गरीब आ जाता है, उस गरीब की कोई नहीं सुनता था, तो मैं उस गरीब को प्रायोरिटी दे देता था। अब इसके कितनी पब्लिक खुश है कितनी नाराज है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो आप भाईजान ज्यादा मुझसे समझ पाते हो, सुन पाते हो। अपनी तरफ से मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बड़ी ईमानदारी से इस डिपार्टमेंट में जो 33 साल दिए, तो उसका मुझे पुरस्कून है दिल में, मुझे सुकून है दिल में कि मैंने बड़े ईमानदारी से इस डिपार्टमेंट को 33 साल दिए हैं। शायद मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर आप भी जानते होंगे, आप भी यहाँ न्यूज़ें लेते हैं, आप भी यहाँ चलते फिरते, मुझे इतना अपने बारे में पता नहीं होगा जितना आपको हो सकता है, तो इस बारे में शायद आपने भी कुछ भांपा होगा।